वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकररूपिणाम् यमाश्रितैवक्रोऽपि तो चंद्रो सर्वत्र वन्दते। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। नमो नारायण। शवगान प्रतिक्रमण साधना शिविर के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। ईश्वर की दया, गुरु महाराज जी की अनुकंपा से जीव को मौका मिलता है कुछ क्षण आनंद और परमानंद में बिताने का। बहुत अवभाग्य होता है और जीव पर अपार सदगुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है जब मनुष्य जीवन मिलता है। उससे भी अपार कृपा होती है जब संत मिलते हैं और उससे भी महान कृपा होती है सत्संग मिलता है और जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों में यदि ज्ञान मिल जाए तो ये प्रभु की असीम कृपा मानना चाहिए। तो आज आपको ज्ञान के साथ जोड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने भीतर में डुबकी लगा सके। कोशिश की मैंने कि आप वहां रह सके जहां आपको रहना चाहिए। एक्चुअली परेशानी का कारण क्या है, तनाव का कारण क्या है? मनुष्य को जहां रहना चाहिए वहां है नहीं और जहां नहीं रहना चाहिए वहां पर 24 घंटा है। किचन का सामान बेडरूम में आ गया और बेडरूम का सामान किचन में चला गया। एक 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 चीजें बदल गई है। मनुष्य की सोच, जो विचारों का कोलाहल है, उसे कैसे शांत किया जाए प्रयास कर रहा था। और विश्वास करिएगा जब ये कोलाहल शांत होगा स्वतः ही वो प्रकट हो जाएगा। जब अहम मिटेगा वो प्रकट हो जाएगा। इस मन से मुक्ति कैसे पाए, अहंकार से छुटकारा कैसे पाए, इन सारे विषयों पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा और साथ में मैं इन ध्यान की प्रक्रियाओं में भी आपको जोड़ता जाता हूं। तो दूसरे सत्र में प्रतिक्रमण साधना के चौथे चरण में जाने से पूर्व थोड़ी सी बातों पर और मैं प्रकाश डालना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कुछ लोग जब मैं शिविर सत्र को विराम दे रहा था तो चर्चाएं आ रही थी कि वास्तविक समृद्धि क्या है। वास्तविक समृद्धि, मैं पहले भी कहा था कि इस विषय पर चर्चा करूं क्योंकि मैंने सुना तो मैंने सोचा कि इस विषय पर कुछ बोलना चाहिए। वास्तविक समृद्धि है तृष्णाओं का शांत होना। तृष्णाओं का शांत होना ही वास्तविक समृद्धि है। मेरी आत्महितैषी सज्जनों, मेरी अपनों, मित्रों, सत्य की खोज के लिए, जागरूक करने के लिए आयोजित इस शवगान प्रतिक्रमण साधना शिविर में उपस्थित हर व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करता हूं। सराहना करता हूं आपके धैर्य की, आपके विश्वास की, आपकी मेहनत की, कि आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं मेरे साथ इस ज्ञान को अनुभव करने में। प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख और समृद्धि की आशा करता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जीवन में बाहरी सुख समृद्धि कितने भी आ जाए, कितना भी धन और दौलत व्यक्ति एकत्रित कर ले, बाहरी सुख शांति में सब कुछ वो समा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि धन दौलत को वास्तविक समृद्धि नहीं है, बल्कि धन दौलत को अर्जित करने की तृष्णा जब शांत हो जाए, इसी को मैं वास्तविक समृद्धि मानता हूं। वास्तविक समृद्धि जब आपकी तृष्णा शांत हो जाए, आपकी इच्छाओं पर आप अंकुश लगाना सीख जाए, जिस दिन आप सचमुच इस ओर बढ़ते हैं, यही आपकी वास्तविक समृद्धि है। पिछले सत्रों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सांसारिक उतार चढ़ाव से भरे जीवन में कौन सा तत्व हमारे लिए अपरिवर्तनशील और एक रस रहता है। और आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारी वास्तविक समृद्धि क्या है। क्योंकि जिसे देखो, जिस किसी को भी देखो, सुख और समृद्धि के पीछे पागलों की तरह लगा हुआ है। कोई नहीं रहना चाहता निर्धन, कोई नहीं रहना चाहता गरीब, कोई भी दरिद्र रहना नहीं चाहता।
लेकिन गरीबी है ही ऐसी कि बड़े बड़े धन्ना सेठों का भी पीछा नहीं छोड़ती। जिसे देखो वो अपनी अपनी गरीबी का रोना रो रहा है। कोई 1 रुपये लिए गरीब है तो कोई करोड़ के लिए गरीब है। तृष्णा ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। इसने सभी समृद्ध को भिखारी बनाकर रखा। जिसकी तृष्णा जागरूक है, चाहे वो अरबोंपति क्यों नहीं, करोड़ोंपति क्यों नहीं, कुछ भी दौलत संसार का मालिक क्यों नहीं हो, वो भिखारी ही रहता है। वास्तव में समृद्धि क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो सुख क्या है जो हमारे जीवन की तलाश है। तलाश तो सही है, पर उसका वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है। पहले इनका वास्तविक अर्थ पहचान ले, क्योंकि हम वास्तविक समृद्धि और सुख को जानते ही नहीं। जब हम वास्तविक और सुख और समृद्धि को जानते ही नहीं तो उसको पाएंगे कैसे, पता कैसे चलेगा। हम भ्रम वाली समृद्धि और भ्रम वाले सुख को के जानकार हैं। हमारी जो जानकारी है वो भ्रम वाली समृद्धि और भ्रम वाले सुख से है। अंत भ्रम को ही प्राप्त होते। यदि आप भ्रम को लक्ष्य रखेंगे तो भ्रम को उपलब्ध होंगे, और इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी की दया से सेवा का अवसर मिला है। सदगुरु पद पे बैठकर सभी साधकों को ब्रह्मजाल से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सेवा का अवसर दिया और ये मेरी सेवा, मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूं। और मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही कि मैं कोई सिद्ध और साधक नहीं हूं। बहुत प्रयासों के बावजूद मैं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभव में विश्वास करता हूं। मैं आप सभी को उस भ्रम से बाहर निकालकर सबको वास्तविकता की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरा प्रयास इतना ही है। मेरे मित्रों, सदा याद रखना, परम सुख न तो 1 रुपये से पा सकता न अरब रुपये से पा सकते हैं। परम सुख को दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, और संसार की किसी विषय या वस्तु में सुख की तलाश करना व्यर्थ है। जब तक तृष्णा शांत नहीं होगी, यह धन दौलत के लिए जीवन की दौड़ तब तक न रुक पाएगी जब तक आभास न हो जाए कि ये सब व्यर्थ है, भ्रम है, मिथ्या है। जिस दिन यह जान गए उस दिन सभी तृष्णाएं, सभी महत्वाकांक्षाएं, सभी अभिलाषाएं, सभी चेष्टाएं शांत हो गए, और उस दिन वास्तविक समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा। परम सुख की अनुभूति होने लगेगी। द एटर्नल ब्लिस विल बिगिन। जिस दिन वो चीज अनुभव हो जाएगी। और मेरा हमेशा यह कहना होता कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और जो सुन चीज तो मोल को फूले। यदि हम उस तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, वो परम सुख की अनुभूति हमें हो जाती है, वो एटर्नल ब्लिस की अनुभूति हमें हो जाती है, तो वो शुरुआत है परम सुख की। उस दिन सारी अभिलाषा, सारी चेष्टाएं, सारे सब कुछ शांत हो जाएगा, और उसी दिन वास्तविक समृद्धि का मार्ग खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, और वो अनुभूति हमें होने लगेगी जिसकी हम वास्तव में चाह कर रहे हैं। वास्तव में जिस धन दौलत को सुख समृद्धि समझकर भटकाव कर रहे हैं, वो हमें शांति नहीं दे सकता। वो हमारी शांति को भंग कर सकता है, शांति दे नहीं सकता। वो हमें सुख दे नहीं सकता, बल्कि सुख का अभाव पैदा कर सकता है। यहां जानना होगा, यहां समझना होगा कि संसारिक धन दौलत हमारे शरीर को तृप्त कर सकता है। जो हम अंतर्तन में जो सदियों से अशांत है, अतृप्त है, उसे यह धन तृप्त कर सकता है। हम भ्रम में वास्तविकता को खोज रहे, इसलिए पहले भ्रम के अंधकार को दूर करना होगा। सांसारिक दौलत से कभी परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप परम सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस बात को गांठ बांध लें, क्योंकि जब से हम पैदा हुए, जन्म के साथ ही मनुष्य सुख और समृद्धि की तलाश के लिए आवश्यक क्रियाकलाप शुरू कर देता है। न जाने क्या क्या करना शुरू कर देता है, और उसके सभी क्रियाकलाप सांसारिक और सामाजिक विषयों से संबंध रखते हैं। जब उसे किसी विषय पर सुख मिलता है तब खुश हो जाता है, लेकिन वो खुशी, वो सांसारिक खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। पर संसार का प्रत्येक सुख नश्वर है,
वर्ल्ड इज मॉर्टल। संसार का प्रत्येक सुख नश्वर, वो स्थिर नहीं है। संसार की प्रत्येक खुशी में जहां खुशी है वहां गम है, जहां पीड़ा है वहां नफरत भी है, जहां प्रेम है वहां नफरत, संसारिक प्रेम है वहां नफरत भी है, घृणा भी है। जहां लगाव वहां दुराव भी। संसारिक किसी चीज में दोनों पहलू है, और संसार की कोई भी दौलत उस परम तत्व के साथ हमको नहीं जोड़ सकती, उसका अनुभव हमें नहीं दे सकती। इसलिए मैं यहां सचेत करना चाहता हूं कि गलत मंजिल चुन लोगे, गलत मंजिल चुन ली तो तकलीफ आएगी। गलत राह चुनने से आप भ्रम की अंधेरी खाइयों की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको जागृत कर रहा हूं, आपको आपकी गलत राह को वास्तविकता की ओर मोड़ने आया हूं। क्योंकि संसार में जो सत्य जैसा भाषित हो रहा है वो सत्य है नहीं, एक भ्रम है, जो क्षणभंगुर होते हुए भी अपने आप में सत्य और शाश्वत होने का भ्रम फैला रहा है। इसलिए जो विवेकी है उसके लिए सत्य को समझना जरूरी, नहीं तो उन्हें अकारण पीड़ा होगी। ध्यान दे, मिथ्या चीज कभी मन को शांत नहीं कर सकती। जब तक प्यासों को वास्तव में जल नहीं मिल जाए, वास्तव में प्यासों को जल नहीं मिल जाए, तब तक प्यास शांत। और जल के बदले में बहुत से आजकल पेय पदार्थ मिल रहे हैं, न जाने कितने अलग अलग तरह की वो आजकल आ गए। मैं उनका नाम भी मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन बहुत सा आगे, पता नहीं कोई पेप्सी ने, कोका कोला, पीला कोला, लाल कोला, पता नहीं बहुत कुछ आ गया। कितना भी पी जाए लेकिन प्यास जल से ही शांत हो गई। संपूर्ण चराचर जगत का धन और दौलत आपको मिल जाए तब भी समृद्धि नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक आपकी तृष्णा शांत नहीं होगी तब तक सुख और समृद्धि से आप लाखों कोसों दूर हैं। इसलिए किसी मिथ्या को लक्ष्य बनाने की भूल ना करो। यदि लक्ष्य हमारा गलत है तो मंजिल भी गलत हो जाएगी, पहुंचे भी गलत जगह ना। लक्ष्य हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और लक्ष्य को गलत बनाने की भूल ना करना, इस बात का ध्यान रखा। मन को सदा, क्योंकि लक्ष्य हमारा गलत रहा तो वो मन को सदा अतृप्त रखेगा, और मन में जब तक अपूर्णता रहेगी मन सदा भटकता रहेगा। मन में स्थिरता तभी आएगी जब हम स्थिर वस्तु के साथ जुड़ेंगे। और अशांत और भटकाव भरे जीवन में चाहे आप कितना भी धन और दौलत कमा ले, पर आपको सदा एक खालीपन, एक अकेलापन, अशांति चुभती रहेगी। वन रेस्टलेसनेस महसूस होगी। पर आज मैं इस सत्र में एक बार मौन रहते हुए, आंखें बंद रखते हुए, मन में भाव रखे, ये विचार रखे, वास्तव में आज सब दुख समाप्त हो गए हैं, सभी मुश्किलें आसान हो गई। अनुभव करें, आप हंस रहे हैं, आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, और सब कुछ ठीक हो गया है आज। क्योंकि मैंने जो क्रिया आपको बताई, जो मैंने विधि आपको बताई, युक्ति जो आपको बताई है, वो आपकी खुशी का संपूर्ण जतन है। भीतर की गहराइयों में ले जा रहा था मैं आप लोगों को, जहां एक मौन है, जहां सारे दुख समाप्त हो गए, सारी हलचल समाप्त हो गई, सारी मुश्किलें आसान हो गई। हंस रहे थे आप, आनंदित हो रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया। आपको आसपास वास्तविक खुशी का माहौल मुझे महसूस हो रहा था। आसपास की फिजा अपने आप में आनंद से भर रही थी। आपको, आपके चारों ओर एक अलग वातावरण था। आप खुश हैं, सब कुछ अब ठीक हो गया है। आप आनंद का अनुभव कर रहे थे। मैं शत्रु को बड़े ध्यान से देख रहा था, सारी साधकों के मैं मुखारविंद को देख रहा था। मैं उस लालिमा को महसूस कर रहा था कि क्या 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 हो रहा है। सब उस मस्ती में डूबे हुए थे। ये भाव, ये विचार एक पल में आपको खुशी और आनंद से भर देगा। अब जो आज आप महसूस, इस भाव को बनाए रखना, इस साधना को बनाए रखना। पूर्ण हर्ष, शाश्वत आनंद अनुभूत होगा। जब आप जुड़ेंगे तो पल में आप सारे दुखों को भूल जाएंगे और आनंद का सागर फूट पड़ेगा आपके भीतर से। यह है प्रयोग, ये सावधान प्रतिक्रमण साधना का चौथा प्रयोग है।
अद्भुत प्रयोग है। तुरंत उसी क्षण आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि पानी अभी पिया प्यास बाद में बुझेगी, भोजन अभी किया भूख बाद में, नहीं, भोजन किया भूख मिटी, पानी पिया प्यास में। मंजन फल पेख तत्काला, काक होई पिकबको मराला। ज्ञान का, अनुभूति का अद्भुत प्रभाव है। बस इसको बनाए रखना, इसको मेंटेन करना। जो आनंद अनुभव हुआ है यही सत्य है, जो भीतर में है यही सत्य है। आप क्यों सोच रहे हो कि आपको परेशानी से कोई बाहर नहीं निकाल सकता? यह संभव है, और मैं कहता हूं यह संभव हो सकता है। मैं आपकी इसमें मदद कर रहा हूं और मदद कर सकता हूं और मदद करने के लिए तैयार हूं। इस ज्ञान के माध्यम से मैं आपकी संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्त कर दूंगा, संपूर्ण दर्द से छुटकारा दिला दूंगा, संपूर्ण तनाव से मुक्ति, संपूर्ण डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओगे। जो व्यर्थ का बोझ लेके भाग रहे हो, ये सारा बोझ मैं आपको उतार सकता हूं। मैं आपकी मदद कोई किसी उस वजह से क्या कोई एहसान नहीं करो, ये मेरे जीवन का मकसद है। मैं उल्टा आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आपकी इसमें मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर ड्राइव? क्योंकि आप हर पल यही इच्छा रखते नहीं, यही चाह रखते नहीं कि आप सदा आनंदित रहे और सबको आनंदित करें। लेकिन आज तक आपने उस आनंद को सांसारिक विषय और धन दौलत में खोजा, पर आज इस सत्र में मेरे साथ उपस्थित होकर इस सु अवसर का आप लाभ उठा रहे हैं। सदगुरु के संग चले, सदगुरु के निर्देशों का पालन करें और अपनी वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करें। अद्भुत है ये। सभी साधकों से मेरा अनुरोध है कि वज्रासन या किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। श्वास को धीरे धीरे एकदम धीरे, लंबा और गहरा लें। श्वास के साथ हो जाए, सब भूल जाए, श्वास ही बन जाए। भूल जाए आप कौन हैं, भूल जाए आप कहां हैं, भूल जाए आप क्या चाहते हैं, भूल जाए कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु, कौन आपका अपना और कौन आपका, सब कुछ भूल कर बस श्वास को अपनी गति से चलने दीजिए। सोगान प्रतिक्रमण साधना की चौथे चरण में जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूं, उसके साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्वास को अपनी गति से चलने दें। श्वास धीरे धीरे लंबा और गहरा रह जाए, श्वास के साथ हो जाए, सब भूल जाए, श्वास ही बन जाए। भूल जाए आप कौन है, भूल जाए आप कहां हैं, बिल्कुल बिना कोई मन में विचार रखते हुए श्वास के साथ आप भीतर हो जाए। और जहां तक गहरी श्वास जाती है, जो प्रक्रिया मैंने बताई, उसकी अंतिम छोर, उस केंद्र पहुंचकर श्वास को बाहर छोड़े। इस क्रिया को बहुत शांति से अनुभव करें। इस विधि के द्वारा भीतर जाइए, केंद्र पे रुककर देखें, वहां पर केंद्र से ध्यान नहीं हटाना। थोड़ी देर भीतर लेके गए उस विधि के द्वारा, जो प्रक्रिया मैंने समझाई, और भीतर जाके रुके वहां पर, फिर छोड़े और फिर वहां रुके जहां बाहर में निकले। इस विधि को दोहराते रहे। इस विधि के दौरान आपको अपने श्वासों में रहना है, मन को टोटली एम्पटी करना है। धीरे धीरे एक अद्भुत मौन अनुभव होगा, अद्भुत मौन, एक अद्भुत संगीत चलेगा वहां पर, अद्भुत बांसुरी की ध्वनि सुनाई देगी। उस मौन में सुंदर बांसुरी है। डूब जाए भीतर, अद्भुत तन के तंबूर में, वीणा की तार पर वो अद्भुत सरगम, अद्भुत शब्द की ध्वनि हो रही है। बस अपने आप को उस केंद्र बिंदु पर रोक के अनुभव करें। उस मौन में आपको अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होगा। आपकी अपनी आत्मा में जो भीतर घटित हो रहा है वो अनुभूत होगा।
यह अनुभूति आपकी वास्तविक समृद्धि है। आज की बैठक की लक्ष्य यही कि मैं आपको वास्तविक समृद्धि के विषय में जानकारी दूं, साथ ही उसकी अनुभूति भी करो, और यही मैं करवा रहा हूं। सहज भाव, सरल भाव, कोई उठापटक नहीं, किसी शरीर को कोई भी तकलीफ दे, बस सहज भाव से शरीर को शीतल छोड़िए। मुद्रा जरूर रखिए, मृत संजीवनी मुद्रा आपके जीवन के संपूर्ण तकलीफों को दूर कर देगी, ये जरूर लगा कर रखिए। और याद रखना मेरे बच्चों, इस जीवन में जो सदा खुश है, आनंदित है, वही सबको आकर्षित करता है। जो मुस्कुराता रहता है, दुनिया उसके पास स्वतः ही आ जाती, और रोते हुए चेहरे के पास बहुत कम लोग आते हैं, ये मैंने देखा है। जिसके होठों पर मुस्कान नहीं है, उसके आसपास कोई, लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपने अपने होठों पर नकली मुस्कान सजा ली, और भीतर में एक प्यास है। आपने अपने होठों पर नकली मुस्कान सजा ली है, परंतु भीतर में एक प्यास है, और वास्तविक और पूर्ण रूप से हंसने की अभिलाषा है। ये तलाश भीतर ही है। भीतर आपको परेशान और व्याकुल रखती है, और ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके भीतर का वो तत्व मुस्कुरा नहीं रहा है। हम समाज के लिए हंस रहे हैं, परिवार के लिए हंस रहे हैं, दूसरों के लिए हंस रहे हैं, हम दूसरों के गुलाम हो गए हैं। आप हंसने की तलाश में हैं, परंतु सत्य को जानकर भी आप बार बार उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं नहीं जानते थे कि आत्मा से कैसे हंसा जाता है। वास्तविक हंसना क्या है, ये आपको नहीं। और आज इस सत्र में आपको ये महसूस हुआ, जब सदगुरु ने कृपा की आपके ऊपर, गुरु महाराज जी की दया से मुझे अवसर मिला आपके साथ जुड़ने का, और वो प्रयोग जो सदा आनंदित है, वो प्रयोग जो सदा समृद्ध है, वो प्रयोग जो प्रमाणन से भरा हुआ है। जब मैंने उस प्रयोग से आपका परिचय कराया, मैंने उस प्रयोग से परिचय कराने जो आपका सहयोग किया, आपका मार्गदर्शन किया, और सदगुरु यही करता है। सदगुरु कैन हेल्प यू इन अविचिंग रियल वेल्थ। आप प्राप्त कर सके वो वास्तविक समृद्धि प्राप्त, वो वास्तविक खुशी आप प्राप्त कर सके, सदगुरु कैन हेल्प यू। कौन सी? विच मीन्स रियल हैप्पीनेस, इन्फिनाइट पीस, इंटरनल ब्लिस, द एक्सटेसी, द आनंदा। समझना होगा, आपको यह समझना होगा, जानते हुए भी न जानते हुए भी, कि आपका मन एक वास्तविक आनंद को निरंतर तलाश कर रहा था, उसी परमानंद, उसी परम सुख के लिए सदा व्याकुल था। ऑल द टाइम फील रेस्टलेस। वो व्याकुलता कभी सांसारिक धन दौलत विषयों से शांत होने वाली नहीं थी। और सामान्य तौर पर प्रत्येक नया दिन आपका किसी न किसी सपने के साथ उदय होता, और एक नई अभिलाषा का जन्म होता। मेरा कहा माने, एक दिन कोई अभिलाषा नहीं रखे, कोई भी डिजायर नहीं रखे, कोई भी तृष्णा नहीं रखे, कोई भी प्लान नहीं बनाए, कोई भी सपना नहीं देखे। बस जैसे दिन प्रारंभ हो, स्वाभाविक रूप से जो क्रिया मैंने बताई उसके साथ अपने को जोड़ दें, और दिन भर इस क्रिया का अभ्यास करें। स्वाभाविक रूप से अब पूरा दिन गुजरना दें, और दिन के साथ हो रही प्रत्येक गतिविधि के साथ होते चले जाए, हर प्रश्न को स्वीकारते चले जाए। कोई आपका मान करे या अपमान करे, आप न्यूट्रल रहे, इस क्रिया के साथ रहे। किसी भी घटना और दुर्घटना पर, किसी भी परिणाम पर संदेह नहीं करे, विचार ना करे, विवाद ना करे, शांत रहे, ना केवल बाहर से बल्कि भीतर से इस क्रिया के साथ रहे। ऐसा करते ही आपको लगेगा कि आप एकदम हल्के हो गए, आप तनाव से बाहर आ गए, आपकी व्याकुलता शांत होने लगी। आपको स्वयं वो क्षण मिलना प्रारंभ हो जाएगा जिसे निर्विचार शून्य समाधि कहते हैं, जिसे निर्विचार शून्य मन कहते हैं, जिसे निर्विचार आनंद परमानंद कहते हैं, परम शांति। कुछ दिन यह अभ्यास जारी रखिए, आप अपने अंतर मन में एक मौन अनुभव करेंगे, अद्भुत मौन। आपको वो क्षण मिलना शुरू हो जाएगा जब स्वयं को अपनी आत्मा से आप जुड़ा हुआ पाएंगे। बस इस क्रिया के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा
अपनी वास्तविक समृद्धि को आप पाएंगे। आपको उस क्षण को ढूंढना है जब आप शांत मन से अपने भीतर की चेतना के साथ जुड़े। ऐसा हर दिन होता है, परंतु हम उस क्षण से अनजान हैं, हम अपरिचित नहीं थे, और आज उस क्षण से मैंने आपको परिचित कराया। उस क्षण से मैंने आपको परिचित कराया। बेसिक नीड इज हाउ टू कनेक्ट विथ योर ओन सोल। आई हेल्प ऑल माई sadhakas and devotees and my friends to find that point. Basic need is how to connect with your own soul. I help all my friends, my devotees and my sadhak, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, to find the point, that point. जिस दिन वो पॉइंट आपने प्राप्त कर लिया, स्वतः ही सब कुछ ध्यान घटित हो जाएगा। और उसी पॉइंट पे मैं आज आपको लेके आया हूं। उसी पॉइंट पर आप उस पॉइंट पे रह सके, मेरा संपूर्ण प्रयास है। उस पॉइंट पर आपको जोड़ने का संपूर्ण प्रयास है। ये अद्भुत है। स्वावगान प्रतिक्रमण साधना का चौथा प्रयोग बहुत जबरदस्त है आपकी। और विश्वास कर, जब आप उस पॉइंट को पा जाएंगे तो आपकी जो कर्म है वो स्वतः ही निर्मल होते जाएंगे। कर्मों को धोने का एक ही तरीका है, और ये है ये स्वावगान प्रतिक्रमण साधना। मन को निर्मल करने का एक ही जरिया है ये प्रतिक्रमण साधना। शांत, मौन, भीतर में प्रार्थना, क्योंकि ये सदगुरु की कृपा से संभव हो पाया है। ये जो कुछ भी संभव हुआ है गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ है। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग, कहे नानक गुरु है जताई, गुरु बिन मुक्ति ने पाई। ये जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है ये दाती की कृपा के हुआ, मेरे गुरु महाराज जी की दया से हुआ है। मेरे गुरु महाराज जी ने जो मौका मुझे दिया है ये उनकी मेरे ऊपर कृपा की बरसात है कि आप उस पॉइंट को आज अनुभव कर पा रहे हो। आज आप उस पॉइंट को अनुभव कर पा रहे हो। थोड़ा सा और शांत भीतर में मधुर बांसुरी बज रही है, मधुर मधुर संगीत बज रहा है। बस अपने को उसमें लीन करने की कोशिश करो। वो मधुर संगीत, वो मधुर, वो ये अद्भुत 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 बांसुरी है। डूब जाओ, डूबो, शांत, पूर्ण समर्पण के साथ।